देखिए, सदन जब चलता है, राजस्थान की जनता के काम होते हैं, लेकिन ये पहली ऐसी सरकार है जो सदन चलाने से डरती है। अभी भी क्योंकि मजबूरी है, 6 महीने में सदन चलना ज़रूरी है, इसलिए 70 जो है आया है। नहीं तो लास्ट टाइम आप देखोगे चलते हुए 70 के अंदर अचानक उसको सदन की बैठकें 2-4 दिन और चल सकती थी, प्रोग्राम तय था, लेकिन गवर्नमेंट के द्वारा ये कहना कि हमारे पास बिजनेस नहीं है और ये चले गए। और जो कानून है खेजड़ी का, वो कानून उस समय आना था, लेकिन नहीं आ पाया। रही बात इस सत्र की, काफ़ी इश्यूज हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, छात्रों के मुद्दे हैं, परसुताओं का इशू है, मेडिकल का इशू है, सड़कों की सफाई की, नालों की, वृक्षारोपण की, नए डेवलपमेंट की, जनता की स्कीमों का लाभ नहीं मिलने की, बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं आज जो जनता के सामने हैं। बेरोजगारों की, सफाई कर्मचारियों की भर्ती की, ऐसे बहुत से इश्यूज हैं जो हम चाहेंगे कि रोज़ाना डिस्कस हों और उन पे सरकार अपनी इच्छा शक्ति लागू करके और उनका निराकरण करे। और ऐसे ही गोल गोल घुमाना है जब, तो फिर मैं समझता हूँ जैसे अब तक घुमाते आए हैं ऐसा ही रहेगा। लेकिन अगर एक सार्थक चर्चा होती है सदन के अंदर, पक्ष विपक्ष मिलकर कोई बात करते हैं, कोई डिस्कस करते हैं और उसमें कोई हल अच्छा निकलता है, तो निश्चित तौर पर उसका फ़ायदा हमारे प्रदेश की जनता को होगा। तो हमारा प्रयास रहेगा सदन चले और जनता के ज़्यादा से ज़्यादा मुद्दे वहाँ पे आएँ। टीकाराम जी, कल से एनएसयूआई से जुड़े 3 छात्र स्टूडेंट गांधीनगर पानी की टंकी पर खड़े हुए हैं, राजस्थान में छात्र संघ चुनाव करवाने की मांग को लेकर। अब उन्होंने अनशन शुरू कर दिया है टंकी, किस तरह? देखिए, बच्चों की डिमांड तो जायज़ है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा, एक बच्ची भी है उसमें, वो बच्चे कल से टंकी के ऊपर चढ़े हुए हैं, वहाँ न वॉशरूम है, न कोई और कोई बात है, और ऐसी दिक्कत वहाँ पे आई हुई है। गवर्नमेंट को चाहिए तुरंत छात्रों से वार्ता करे, और छात्र संघ तो होने ही है, चुनाव तो कराने ही है, तो क्यों नहीं कराते हो आप बार बार बहाना लेते हो और चुनाव नहीं करा रहे हो। ये स्थिति बनी है, पिछले काफ़ी समय से आंदोलन चल रहा है, बीजेपी के संगठन भी पहले आंदोलन कर रहे थे कि चुनाव होने चाहिए, सब बच्चों की राय है कि चुनाव होने चाहिए, तो फिर आप क्यों नहीं करा रहे? और फिर आप बच्चों को परेशान करें, उनको हतोत्साहित करने की कोशिश करें, ये बात गलत है। बच्चों की बात को सुन के, और मैं कहना चाहूँगा जल्द से जल्द उनका अनशन ख़त्म कराएं और उनको टंकी से नीचे उतारने का काम गवर्नमेंट को करना चाहिए। बात की जाए लोकसभा की, तो अनुराग ठाकुर द्वारा प्रतिपक्ष के जो नेता है राहुल गांधी, उनको विशेषाधिकार हनन नोटिस और सदन की अवमानना का नोटिस उनके जो वक्तव्य है सदन के दौरान जो उन्होंने ली, तो उसके ऊपर दिया गया है। किस तरह देखते हैं? देखिए, डेमोक्रेसी को कुचलना है तो वो बीजेपी से सीखना चाहिए कि किस प्रकार से हम डेमोक्रेसी को कुचलें। पार्टियों को तोड़ना, एमपी एमएलए को खरीदना, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई के छापे डलवाना, सदन के अंदर माइक बंद करना, विपक्ष की आवाज़ को दबाना, और विपक्ष का नेता कुछ पूछे तो अब विशेषाधिकार का नोटिस भी देना। बच क्या गया? राहुल जी ने यही तो पूछा कि छात्रों पे पैलेट गन चलाने के आदेश किसने दी? आप इतना ही नहीं बता सकते, और इसके लिए आप विशेषाधिकार हनन का नोटिस ले आए कि राहुल गांधी जी ने ये बात कैसे पूछ ली। ये जो तरीका है ये गलत है। इस प्रकार का जो बिहेवियर है, जो बर्ताव है, ये जो सरकार कर रही है, जो तानाशाही कर रही है, ये चलने वाला नहीं है। आप इस प्रकार से ज़्यादा लंबा नहीं कर पाओगे। आप जो हालतें आपकी हैं, आपने बच्चों पे जो बर्बरता की, किस बेरहमी से बच्चों को पीटा है, नाबालिग बच्चों को, छात्रों को पीटा है, बच्चियों के साथ छेड़छाड़ की है, उसकी जिम्मेदारी फिक्स होनी चाहिए। जवाब अमित शाह जी को देना चाहिए, जवाब राहुल गांधी जी से मांगा जा रहा है। क्या हालात बना दिए इन लोगों ने। तो ये मैं समझता हूँ बीजेपी जो है अति करने पे उतरी हुई है, ये तानाशाही है, ये डेमोक्रेसी नहीं है।